नहीं कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम क्लास 12th के पहले चैप्टर की आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम को डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था चार्ज क्या होता है और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं हमने ये भी देखा। और उसके बाद में हमने कूलॉम्स लॉ भी डिस्कस किया था। इसमें हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्जन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। तो उसके लिए हमने एक थ्योरी डेवलप करी थी कूलॉम्स ने, जो कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के से डिफाइन हुई थी, पॉपुलर हुई थी, जिसमें हमने देखा था जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हमने कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने बोला था। मगर अगर सपोज किसी की अगर कोई चार्ज है, वो अगर चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज के कारण क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है अपने अराउंड, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें एक फील्ड डेवलप करता है। उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा जो टॉपिक वो उनको डिस्कस करना, वो क्या डिस्कस करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पढ़ें और इसको अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो क्या होगा? इट इज द स्पेस अराउंड अराउंड ए चार्ज up to which it affects any other charge। है ना? तो कहने की बात क्या है कि एक स्पेस है, सपोज करो ये चार्ज है, कोई स्पेस है, तो स्पेस में सपोज करो ये कोई स्पेस है, स्पेस में ये कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। देखिए अब दो बातें होती हैं, पहले भी मैंने बताया कि चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, ये कोई चार्ज है क्यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, देन अराउंड उसके क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जो अट्रैक्शन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि वो क्या होगा, तो वो प्रोटॉन होगा। नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कहलाएगा? आपका प्रोटॉन कहलाएगा। ये कहलाएगा प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो लेके चलते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई चार्ज है, वो स्पेस में रखा हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा? ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, वो तो बात अलग है, मगर क्या होगा? इसका एक एरिया होगा, इसके आसपास एक स्पेस होगा, ये एरिया होगा, जहां तक ये क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, दूसरे अदर चार्ज को। सपोज करिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वो कैसा भी चार्ज हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये भी पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये पॉजिटिव क्या होगा? इसको रिपल करेगा, इफेक्ट डालेगा, फोर्स डालेगा, है ना। ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इस चार्ज से, तो क्या करेगा? ये चार्ज इसको रिपल करेगा, आउट, बाहर भगाएगा, इसको आउट ऑफ द बाउंड्री करेगा, है ना। और अगर यही चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, ये चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव होगा, तो रिपल्जन फोर्स की बजाय ये क्या करेगा? ये चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो कर क्या रहा है? फोर्स ही काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? फोर्स दो तरह के लगा सकता है ये चार्ज, जो इसको, और जो ये चार्ज क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज। क्या कहलाएगा? सोर्स चार्ज क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहा है? एक्चुअली यही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज कहलाएगा, और जो दूसरा चार्ज है जो कि इफेक्ट या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में? टेस्ट चार्ज। तो दो तरह के चार्जेस हो जाएंगे इस तरीके से कि आप समझे कि अगर आप ये समझे कि सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये जो चार्ज है, ये जिसे मैंने सोर्स चार्ज बोला, इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली इस चार्ज से, जिसे टेस्ट चार्ज बोला, उससे कम हो, उससे ज्यादा होगा। मतलब टेस्ट चार्ज जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कम, और जो सोर्स चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से, तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा? एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। फील्ड का मतलब
अब फील्ड का मतलब हिंदी में समझे तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब एरिया ही ना हो गया भाई, ये तो एरिया ही ना हो गया, एरिया हो गया ना, ये इसका एरिया हो गया जहां तक वो एक फोर्स पैदा करे, है ना, कोई असर पैदा करे, कोई इफेक्ट पैदा करे, तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? अब है तो किसके कारण? चार्ज के कारण है ना, तो इसे क्या बोला? इस एरिया को बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए आप इसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कभी भी कोई चार्ज होगा, है ना, तो इसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना, तो अगर आपके पास में कोई चार्ज है, क्या है सर? चार्ज है। चार्ज दो तरीके बताए आपने, एक पॉजिटिव बताया, एक नेगेटिव बताया। सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम बात करते हैं, सपोज करिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा? इस यहाँ से यहाँ तक फील्ड लाइंस होती है ना, जो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड करती है। यहाँ से भी इस तरीके से जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड करेंगी, इसी तरीके से, और इस तरीके से पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हो। कई सारी भाई जो नहीं है तो बाहर की तरफ निकल जाएंगी, इस तरीके से। हो सकता है यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हो, है ना, हो सकता है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हो तो यहाँ चली जाए, हो सकता है यहाँ पे जो आपके पास में प्लस क्यू चार्ज है तो ये इसकी इस तरफ आएंगी, यहाँ से ऐसे आएंगी, है ना। अब इसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दिखेंगे नहीं, इमेजिनरी लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। तो अगर मैं इसी में आपको थ्योरेटिकल बात करें, अगर थ्योरेटिकली इसको देखें तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मिटा दें। अगर हम इसकी बात करें थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी imaginary lines, are the imaginary lines or path, imaginary lines or path that a unit positive charge follows when it is free to do so, है ना। अब देखिए इस पूरी डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी इमेजिनरी लाइंस, किसी लाइन से? इमेजिनरी लाइंस, दिखेंगे नहीं आपको, एक्सपीरियंस होंगी या फील होंगी, एक तरीके से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पाथ, है ना, दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज, है ना, फॉलोज व्हेन इट इज फ्री टू डू सो। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या करा, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा, ये आपने दूसरा सोर्स चार्ज, ये दूसरा चार्ज रखा सेम मैग्नीट्यूड का, तो क्या होगा? जो टेस्ट चार्ज होगा वो क्या करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका? ये क्या कहलाया? या जो कंपास होगा, कंपास भी इसको अगर आप बदलें तो कंपास क्या होगा? वो भी एक तरीके से किसी ना एक डायरेक्शन में ले जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसी होती है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होती है और नेगेटिव डायरेक्शन पे एंड होती है, ठीक है, एक यूनिडायरेक्शनल होती है हमेशा। अब इनके बारे में थोड़ी चीजें और जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते
बोल सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही एक ऐसे है और दूसरी जो है वो इसको काटती हुई नीचे चलेगी, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे हमेशा। और कैसी होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं, जैसे सपोज कीजिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे अगर आप कोई टेंजेंट खींच दे इस तरीके से, है ना, तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा, है ना। सपोज करिए ये एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर आपसे पूछे किसी भी एक स्टैंड पे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आप फटाक से टेंजेंट खींच दीजिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरा अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पे, है ना। सपोज करिए अगर मैं पूछूं कि इस यहाँ पर जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में, और यहाँ पे जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में, दोनों में से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो डिपेंड किस पे करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तरीके से नंबर ऑफ लाइंस पे, है ना। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अगर मैं बोलूँ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आप देखिए वो कम है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में। वो सेम एरिया अगर आप यहाँ पे कवर करें तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, 1 2 3 4। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है कि और एरिया पे, है ना, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी सारी फील्ड लाइंस है। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस अगर ज्यादा होंगी तो फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, और नंबर ऑफ लाइंस कम है अगर तो फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वेरिएबल है।